महाराज जी। महाराज जी, जीवन में भौतिक सुख साधन होने के बाद भी अगर जीवन में संतुष्टि ना हो तो उसको प्राप्त होगी ही नहीं। जीवन में ना हो की बात नहीं हम कह रहे, हम कह रहे भौतिक सुखों से संतुष्टि होगी ही नहीं। अविनाशी का अंश हो, जब तक भगवान से तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक खुश नहीं रह सकती। पक्की बात समझ लो, चाहे कोई भी हो, करके देख लेना। अब उदाहरण में एक बहुत बड़े ऑफिसर, ये जहां आप बैठे यहाँ बैठे थे, और उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, परिवार, लड़का, बच्चा, बहू, खेती बाड़ी, मतलब जो कुछ सब है, अब मुझे डर लग रहा है कि मैं मरूंगा, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो उनका यही उपाय नहीं कि अब इसीलिए संतुष्ट, बोले अब भय लग रहा है, जब सबको देखता हूँ तो लगता है सब छूटेगा और मैं मरूंगा, तो अब इसका उपाय क्या? उनका कृष्ण, इसका उपाय भगवान। जैसे उसकी खुशी का उपाय भगवान, ऐसे भगवान। निर्भय का उपाय, निश्चिंत का उपाय, निःशोक का उपाय भगवान है। भौतिक सुखों से कभी संतुष्टता नहीं होती। भगवान का जब तक आश्रय रहे, भौतिक सुखों के बीच में भगवान को डाल लो, बस आनंद हो जाएगा। सब चीज है, भगवान नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, भगवान है, मस्त हो। आप पक्का समझ लो, भगवान है तो परमानंद का अनुभव है। अगर आप भगवान को भूल गए तो चाहे जितना भौतिक सामग्री एकत्रित कर लो, आपको आनंद नहीं मिलेगा। चाहतें बढ़ती चली जाएंगी, कुछ संतोष जैसा लगेगा कि यार बढ़िया पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, परिवार, लेकिन ये भी बिछड़ जाने वाला है, तो हमको शांति कहाँ मिलेगी? जब तक भगवान से हम नहीं जुड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जी, लेकिन अगर जीवन साथी, अगर मैं तो हूँ भगवान से जुड़ी हुई, लेकिन अगर जीवन साथी ना जुड़ा हुआ हो तो उसमें कैसे कर सकते? आपको उनकी सेवा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म उनको ले जाएगा। जीवन साथी आप 40-50 साल के बने हो, ना पहले वो जीवन साथी थे, ना बाद में जीवन साथी रहेंगे। एक कल वो सखी आई थी, तो उसका कोई फ्रेंड पधार गया होगा, तो यही कह रही थी कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा फ्रेंड हमको मिल जाए। उनका वो तो नहीं मिलने वाला, वो तो मिलने वाला नहीं, चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर लो। तो वो कह रहे थे कि हम 7 जन्म तक का वादा किए थे, तो हमका काल को अधीन किए हो क्या? काल को कोई अधीन किए? जैसे फिल्मी गाना नहीं होते, मतलब तुम भगवान हो गए, तुम काल को अधीन कर लिए, जैसा चाहोगे, जिसके साथ चाहोगे तुम मिल लोगे। अरे नहीं, शरीर छूटा तो पता चला तुम नरक गए, वो कहाँ गए, वो किसी का मिला। ये वादा नहीं होता कि हाथ मिलाओ 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ये केवल बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि काल बड़ा अधीन और कर्मों का फल जीव को मिलता है। अब पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? पूर्व जन्म के परिवार के जन कहाँ हैं? हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है, घर में रहे कहाँ में याद है? अगर जल्दी से पूछे कि परसों कल दोपहर में क्या पाया, तो आपको सोचना पड़ेगा परसों के लिए, तो पूर्व जन्म की बात कैसे याद आ जाएगी? तो ऐसे ही परिवार था, पूर्व जन्म में भी हम छोड़ के आ गए, ऐसे ही इस jन्म का परिवार छोड़ के चले जाओगे, न तुम उनकी स्मृति में आओगे, न वो तुम्हारी स्मृति में आएंगे। ये रूप कभी मिलेगा नहीं त्रिभुवन में, त्रिकाल में नहीं मिलेगा। जैसे रूप बन गया, अब कोई लाख उपाय करे कि मैं आपके इस रूप से मिल लूं, तो इस रूप से नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर जो बैठा है वो भगवान है। आप भगवान का भजन करो, फिर चाहो तो वो जो रूप चाहेंगे वो धारण कर सकते हैं, लेकिन ये 5 भौतिक रूप अब दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे चला गया, तो कुछ लोग ऐसे भाव में बन जाते हैं कि हम पति पत्नी हैं, तो मतलब 2 शरीर 1 प्राण, एक मतलब जो, तो ऐसा नहीं, एक मित्रवत भाव है यहाँ का। 40-50 वर्ष का संबंध है, न पहले तुम उसे जानते थे, न बाद में जानोगे, चाहे जितना प्यार कर लो। इसीलिए यहाँ के प्यार को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, भगवान के प्यार को महत्व दिया गया है। तो अगर हमारा जीवन साथी भगवत भजन नहीं करता तो हमें करना चाहिए। अगर 2 में से एक भी भजन कर ले गया तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं कि पति के तपस्या और भजन का आधा फल पत्नी को मिलता है और पत्नी जो भजन करे उसका फल पति को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा बनाई गई। दोनों जीवन साथी हैं, दोनों पाणी ग्रहण किए हुए हैं, और दोनों को जो भजन साधन जो कर्म किया जाता है, दोनों को फल मिलेगा। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा साथी भजन नहीं करता है, जीवन साथी, तो हमें डट के भजन करना चाहिए, उसको भजन देकर पवित्र करना चाहिए। साथी का तो मतलब तभी हुआ कि भाई हमारे पास धन है, तुम्हारे पास नहीं, तो लो, आधा आधा बांट लो, आनंद पूर्वक रहो। तो जीवन साथी है, तो भजन रूपी धन बांट दो, आधा उसको दो और आधा
तो अभी देखो उसकी भी बुद्धि बदलने लगेगी। भजन ना करे तो लड़ना नहीं है, खुद भजन करो और उसके अनुकूल चलो, एक दूसरे के अनुकूल चलो। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था। हाँ पयोव्रत से हुआ था। तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुंसवन व्रत, पयोव्रत, हाँ एकादशी व्रत, बहुत से व्रत हैं जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूर्ति हो, लेकिन उसी नियम पद्धति से। अगर नियम पद्धति में त्रुटि हो गई तो परिणाम में त्रुटि हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल विशुद्ध है। त्वष्टा मुनि का हाँ वृत्तासुर, हाँ उसमें। और इसमें भी मरुत गणों के अवतार में भी आता पुंसवन। हाँ पुंसवन व्रत में त्रुटि हो गई तो देवराज इंद्र ने 49 गर्भ के रूप कर दिए और सब के सब, चूंकि वो सब भगवत स्वरूप तेज में महाराज कश्यप जी का और इनका व्रत तो सब अमृत में थे, तो इसीलिए 49 को उनको मित्र बना लिया, अपने पक्ष में कर लिया। मरुत गण जो 49 मरुत है, ये व्रत की त्रुटि से हुए थे। व्रत की त्रुटि हुई, देवराज इंद्र गर्भ में प्रवेश किए। और हाँ, तो अगर व्रत की त्रुटि हुई तो फल में त्रुटि हो सकती है, और अगर भगवान का आश्रय लेकर व्रत किया जाए तो व्रत में त्रुटि होने पर भी फल में त्रुटि नहीं होगी। ये खास बात है। जैसे हम भगवत आश्रय लेकर व्रत कर रहे हैं और उस व्रत में त्रुटि हो जाती है और हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस त्रुटि की पूर्ति हो जाएगी और वो फल वास्तविक प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारी किसी भी व्रत या किसी भी यज्ञानुष्ठान धर्मानुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन हो जाए तो उसमें जो भी त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति नाम कीर्तन से हो जाती है। जैसे स्मृत्यात् नाम क्रियादेश संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम उच्चतम। भगवान की नाम कीर्तन, भगवान की स्मृति समस्त त्रुटियों की पूर्ति कर देती है। ये पक्का है कि अगर नियम पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो जरूर फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं। हिमांशु मिश्रा जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस शरीर को 2 साल पहले तक भक्ति करना, मंदिर इत्यादि जाना औपचारिकता लगता था, लेकिन जैसे जैसे आपके सत्संग का सानिध्य मिला, भक्ति मार्ग का असली मतलब समझ में आया। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है, कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग करे बन का। महाराज जी, ये सारी चीजें इस शरीर के साथ भी होती हैं। महाराज जी, ऐसे में कैसे मन को नाम जप में लगाएं? उपांशु में बड़ी सामर्थ्य है मानसिक तक पहुंचने की। मानसिक का तात्पर्य मन के द्वारा जप करना। तो मन जब लग जाएगा तो संकल्प विकल्प सोचेगा ही नहीं, इधर उधर की बात सोचेगा ही नहीं। पर इतना पवित्र करने के लिए उपांशु का मतलब होता है ऐसे, हमारी जबान हिल रही लेकिन क्या हम कह रहे हैं ये पता नहीं। तो अब जैसे समाज में है तो हम राधा 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 ऐसे नहीं जप सकते, क्योंकि एक व्यवहारिकता भी होती है, अपनी बात को छुपाया जाता है। हम कीर्तन करते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन जैसे हम जप कर रहे हैं तो इसको छुपा के करें। महाराज जी, जब कभी भी नाम जप करते हैं तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का मतलब सारा प्रॉब्लम दिक्कत पूरा अभी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मन के छुपे हुए विकारों को निकालता है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। गंदगी साफ हो रही तो अच्छा लगना चाहिए ना, पर वो मन में जब विषय आते हैं तब जलाते हैं और जाते हैं तब जलाते हैं। ये जलन ही है, कभी सुख नहीं मिला आज तक किसी को विषयों से। तो इसलिए हिम्मत करो, जैसे कांटा लगे तो दर्द होता है और निकाला जाए तो दर्द होता है। तो जब ये गंदे विचार निकलते हैं तो जला के निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते हैं। जैसे स्वर्ण का दोष जलने से नष्ट हो जाता है ना, ऐसे ही जब जलन होती तो ये दोष नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ण को पवित्र करने के लिए कसौटी पे कसा जाता है, आग पे तपाया जाता है। तो ऐसे ही हमारा जब नाम चलता है मन में तो मन से विकार भागते हैं और साधक उस समय परेशान हो जाता है कि यार जब नाम जप नहीं कर रहे थे उसके समय इतने पाप की बातें नहीं आती थी। डरो मत, वो आ नहीं रही, वो नष्ट हो रही, वो जा रहे हैं। बहुत आनंद का विषय है बच्चा, बहुत आनंद। जब मन लग जाता है ना तो बोलना भार पड़ता है, नहीं तो बस यही लगता है चल रहा, सुनते रहो। अंदर आनंद जो आता है
यही आनंद है। भोगों में आनंद थोड़ी, रुपया में आनंद थोड़ी, पद प्रतिष्ठा में आनंद थोड़ी। मान लिया आप बहुत बड़े पद में मरोगे तो है ही है, पद लाद के ले जाओगे क्या? ऐसा थोड़ी कि आप राजा बन गए तो राजा ही बन करके तुम्हारा स्वागत होगा। नहीं नहीं, धर्म के अनुसार चलोगे तो चाहे जो भी आप हो, आपका मंगल होगा, चाहे जहाँ चले जाओ। तो जब हम नाम जप करते हैं तो अनेक जन्मों के संस्कार हमारे मन रूपी चिप में जमा है। अब नाम भगवान उसे निकाल निकाल कर डिलीट कर रहे हैं। जैसे मोबाइल का मैसेज डिलीट करना हो तो आता है ना, अमुक नंबर, तो काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, ईर्ष्या द्वेष के, इन सब के मैसेज हमारे अंदर हैं। तो जहाँ भजन में बैठे तो वही सब बातें आती हैं। आ नहीं रहे, जा रहे। ये जब जानोगे तो अंदर आनंद रहेगा, मन जलेगा, यार ये कब हटे और हम आनंदित हो। एक दिन हट जाएगा पर लंबा समय लगेगा। पातंजलि जी ने लिखा है, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जप करता है तो उसका हृदय दृढ़ हो जाता है, अचल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। बड़ा आनंद का विषय है। लोभ से लाभ की जो बढ़ती है उसमें सब कुछ सहने की ताकत होती है। जैसे हमारे को लाभ मिलने लगे तो और लोभ बढ़ेगा तो और लाभ, और लोभ लाभ। तो ये जब जगत की तरफ होता है तो मार देता है। जब गंदे गंदे आचरण भी कराने लगता है वो लोभ लाभ के लिए अपनी परवाह ना करके नरकगामी हो जाता है। हमें जब लोभ है नाम का और जहां लाभ मिला फिर आनंद से जो लोभ जागृत होगा तो उससे सब लोभ नष्ट हो जाएंगे। लोभ में बड़ी ताकत होती है। जब लाभ का लोभ होता है तो बड़ी ताकत। धूप का समय था, निकलना मुश्किल था, ऐसी गर्मी, और एक लेबर ऊपर चढ़ करके धूप में लाद के ले जा रहा था तो वो बीड़ी पीने लगा। तो उसका मैनेजर होता है, कौन होते हैं वो, ठेकेदार, वो आके उसको गाली देने लगा। और ये हम हितधाम में जब थे तो देखा, जब वो चला गया तो हमने कहा आपने पलट के जवाब नहीं दिया। बोले अरे महाराज हम जवाब देते, गरीब आदमी शाम के 500 रुपया मिलता है वो भी नहीं देगा तो घर में रोटी कैसे। लाभ के लिए, लोभ से लाभ के लिए वो गाली सह रहा है, धूप सह रहा है, मेहनत कर रहा है कि शाम के 500 रुपया मिलेंगे। हमारी शाम जीवन की भगवान प्राप्ति वाली है तो हम इसके लिए दुख को, सुख को, दोनों को बराबर सहें। अंदर जो विकलता रे, व्यथा रे, उसको सहें, क्योंकि लाभ का लोभ होगा तब आप सह सकते हो, नहीं तो नहीं सह सकते। जब ये हो कि हमें भगवत प्राप्ति रूपी लाभ मिले, हमें आनंद रूपी लाभ मिले, हमें शांति रूपी। देखो रुपया, पैसा, भोग सामग्री से किसी को शांति नहीं मिलती, किसी को परमानंद नहीं मिला आज तक। सब व्याकुल हैं, वही भोग वासना, वही धन, चाहे 50 करोड़ बैंक में जमा हो लेकिन तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, वही लाभ की आवश्यकता। अच्छा तुम मरोगे तो ले जाओगे बैंक बैलेंस क्या? यार थोड़ा तो मरने को सोचना चाहिए, तभी भजन में हमारी वृत्ति लगेगी कि एक दिन तो मरना है और वो हमें पता नहीं वो दिन आ जाए हो, पता नहीं अगली श्वास ले पाए कि ना। तो हम वो परम धन जो भगवान का हमारे साथ चलना है उसको तो हम भूले हुए हैं, और जो धन हमारे साथ नहीं जाएगा उसकी कमाई के लिए हम अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं, तो बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए सत्संग है, शास्त्र स्वाध्याय है। तो खूब नाम जप करो और चिंता मत करो। पहली बात तो तुम अलग हो, मन अलग है, तुम भगवान के अंश हो और मन प्रकृति का अंश है। पर भूल हो गई कि मन को हमने अपना मैं मान लिया है। अगर मन कहता है देखना है तो मैं देखूंगा, यही गलती है। वो कह रहा है मैं भोगूंगा, तो आप निर्णय करो कि भोगना है कि नहीं, उचित है भोगना कि नहीं उचित। आप निर्णय विचार से कर सकते हो, विचार विवेक से होता है और विवेक सत्संग से होता है, और वो भगवान की कृपा से आपको मिला हुआ। तो हिम्मत करो, अंदर जो जलन होती है उससे टूटना नहीं, बस आगे बढ़ जाओगे। टूट गया तो फिर समझना मुश्किल होता है। भय पैदा कर देगा मन, अगर आप और भजन करोगे ना तो एक भय पैदा कर देगा। अगर आप ये सब सह गए तो आगे भगवान है, पक्का समझो। खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है भगवान की। डरो मत, ये सब अंदर सफाई हो गई मन